एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए सऊदी पाक तारीखी माहदा। किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तसव्वुर। जारी एलामी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका आज़म की अक्कासी, दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा बाहमी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत। सऊदी वली अहद ने कहा, मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर हो चुका है, इसराइली जारहियत रोकने के इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकात के जारी एलामी के मुताबिक जल्द दोनों रहनुमा कतर में फिर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को कसरे यमामा में खुसूसी सलामी। शाही दीवान पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाओं में तारीखी इस्तकबाल। सऊदी हुदूद में दाखिल होने पर वज़ीर आज़म का सऊदी F-15 तैयारों ने खैर मकदम किया। सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा। किंग खालिद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरवकार इस्तकबाल। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज, शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़, आला सऊदी शख्सियात ने खैर मकदम किया। एशिया कप में पाकिस्तानी मौकिफ की जीत। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली। कहते हैं 14 सितंबर का वाकया मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट की पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगने की वीडियो जारी। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली और कहा कि 14 सितंबर का वाकया नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नजम सेठी और रमीज राजा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने आईसीसी से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट और सियासत साथ नहीं चल सकते। वाइल्ड पर जाना एक बड़ा फैसला था, सियासत पर नहीं क्रिकेट पर फोकस होगा। उम्मीद है टीम आगे चलकर अच्छा खेलेगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि स्पोर्ट्स में किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा का कहना था, एशिया कप में पाकिस्तानी मौकिफ की जीत हुई है, आज क्रिकेट की फतह हुई है। सदर पाकिस्तान का दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी अरूमची पहुंच गए। गवर्नर और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफीर जियांग याईडोंग भी सदर जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गवर्नर खुद सदर की गाड़ी चलाकर स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचे। सदर के दौरे अरूमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मजीद तकवीत मिली। पाकिस्तान को आइंदा सालों में मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा खतरा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेरे सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को मॉनसून पर ब्रीफिंग। कहा, भारतीय हुकाम ने अपने डैम्स का कोई डेटा शेयर नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में आबी गुजरगाहों की आज तक मैपिंग नहीं हुई। गैर कानूनी तामीरात की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। नुकसानात का तखमीना लगाते रहेंगे तो मजीद तबाही होगी। रिलीफ कैंप्स में लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। हुकूमत से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हंगामी रिलीफ का मुतालिबा। दरियाई सिंध के बिफरे रेले तबाही फैलाने लगे। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे में दरियाई बेल्ट के इलाके सैलाब की जद में आ गए। कश्मीर के कच्चे में फंसे अफराद इमदाद के मुंतजिर। खाना और जानवरों का चारा भी खत्म। कनकोट में दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मुश्किलात दरपेश। काजी अहमद के 20 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जामशोरों की 12 यूनियन काउंसिल्स के 78 देहात को खतरा।
हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजेस को सेव करना है, बंद जो होते हैं उनको सेव करना है। पैकेज का खाका तैयार कर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। अल्लाह का शुक्र है गुड्डू बैराज से सैलाबी रेला गुजर गया। इस वक्त सक्खर बैराज पर दबाव अरूज पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो की दरखास्त पर वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इमरजेंसी लगाई। किसानों के नुकसान का फौरी अजाला न हुआ तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी की। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो है ना कोई नोच वगैरह का या कोई किसी और चीज़ का, जैसे ये हमारा जो है ना हमारे घर ना जाएं, वो इंतज़ाम करें। जानवरों का चारा मुख्तलिफ किस्म का गड़े हुआ है, वो सारा तबाह हो गया, कमाद सारे तबाह हो गए। इत्थे कोई हुण जानवरों का कोई चारा नहीं, कई फसल नहीं बची, जेड़ियां सारियां फसलां सारियां खराब हो गई। मकान सदे दे पानी करीब खड़े और साढ़े तकरीबन खैरपुर ढा यूनियन कौंसल दे 12 मौज़े 11 मौज़े में डूब चुके हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह, हर जगह कीचड़, मकानात रिहाइश के काबिल ना रहे। जलालपुर पीरवाला में बह जाने वाले बाप बेटी की लाशें मिल गईं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हर तरफ पानी ही पानी। पाक फौज, रेस्क्यू और रजाकारों की इमदादी सरगर्मियां। दूर दराज इलाकों में राशन तकसीम। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल भी बुरी तरह मुतासिर। घर सैलाब की नजर, फसलें ज़ेरे आब, सड़कें टूट फूट का शिकार। जलालपुर भटिया में दरियाए चिनाब की बेरहम लहरों ने हजारों अफराद से घर की छत छीन ली। वापस लौटने वाले मुतासरीन तबाह हाल आशियाने देखकर परेशान। कादराबाद बैराज की पट्टी पर सैकड़ों गांव सैलाब की नजर। बेघर लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। साडे कोल कोई इत्थे कोई रकाम नहीं, साडे बच्चे साड़िया रिश्ता सारा कुछ बाहर है, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया। थोड़ी मेहरबानी साडा ख्याल किया जावे, साडे पानी की निकासी निकाली जावे। साडे कोल बिजली नहीं, साडे कोल कोई शय ही नहीं। सैलाबी रेले अवाम की खुशियां और ख्वाब बहा ले गए। कच्चे ही नहीं पक्के मकानात भी सैलाब की नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। घरों को लौटने वालों को सिवाय मलबे के ढेर के कुछ न मिला। अलीपुर में ताहद्दे निगाह दर्जनों बस्तियां डूबी हुई हैं। जलालपुर पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से सैकड़ों देहात मलियामेट। अहमदपुर सियाल में सुनो न्यूज़ की टीम ने कवरेज के दौरान सैलाबी रेले में डूबती खातून को बचा लिया। बुजुर्ग खातून पानी में डूबी सड़क से गुजर रही थी, अचानक गड्ढे में जा गिरी। सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर ने बरवक्त छलांग लगाकर खातून को निकाल लिया। शुक्रिया न्यूज़ करते हैं कि सोनो न्यूज़ का, कि उन्होंने जरा ना मेरी हमशीरा जरा ना पानी में डूब रही थी, को उसकी जान बचाई है। वो मौके पे टीम मौजूद थी। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ई टैक्सी से अवाम को रोज़गार और सफ़र की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। ये भी कहा कि वज़ीराबाद की सड़कों पर सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर आला ने उच्च शरीफ का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। पंजाब हुकूमत ने GHQ गेट हमले समेत 9 मई मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। बानी PTI को ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के 11 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। असातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बनकर सामने आया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी की हैट्रिक न कर सकी। 1000 पॉइंट्स इजाफे के बाद मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स में 3 पॉइंट्स की मामूली कमी। 1,56,178 पर बंद। 1.5 अरब शेयर्स के सौदे 48 अरब 85 करोड़ रुपए में तय पाए। मंदी के बायस हिस्सेस की मालियत 26 अरब रुपए कम हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,357 अरब रुपए रही। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। 2400 रुपए सस्ता होकर 1 तोला सोना 3,88,600 रुपए में फरोख्त हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रही। अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया। डोनाल्ड ट्रंप विंडसर कासल पहुंच गए। शहजादा विलियम ने इस्तकबाल किया। अमरीकी खातून अव्वल भी सदर ट्रंप के हमरा। विंडसर कैसल में शाही प्रोटोकॉल के साथ सदर का खैर मकदम किया गया। अमरीकी सदर की शाही खानदान से मुलाकात होगी। ट्रंप को विंडसर कैसल में शाही ज़ियाफत दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। अमरीकी सदर को बरतानिया में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर की आमद पर वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की फ़लस्तीनी परचम और ट्रंप मुखालिफ बैनर थामे नारेबाजी। इसराइल को हथियार न देने और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। अफगान हुकाम ने फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अखूनज़ादा के हुक्म पर कई इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद। तालिबान हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बुराई को रोकने के लिए उठाया गया है। चीन ने अमेरिका से चिप्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में टिकटॉक की जबरी फरोख्त के बाद चीनी हुक्काम ने यह कदम उठाया। चीनी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक और अलीबाबा को अमेरिका की एनवीडिया कंपनी की चिप्स खरीदने से मना किया। एनवीडिया ने चीन के इस फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 84.50 मीटर पर फेंकी। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 76.99 मीटर और दूसरी थ्रो 85.28 मीटर पर फेंकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम को मुबारकबाद।